आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश में किसी अपराधी को फांसी की सजा से बचाने के लिए, किसी आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को भी सुनवाई हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों की जान बचाने के लिए भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को उतनी ही देर रात तक काम करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मालदा में SIR का काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों को वहीं के स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में लोकल पुलिस और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि इन अधिकारियों को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। लेकिन इन अधिकारियों को छुड़ाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। फिर इस मामले की जानकारी कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बंधक बनाए गए न्यायिक अधिकारियों को तुरंत छुड़ाने के लिए कई मौखिक आदेश दिए और वो देर रात 2 बजे तक इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जागकर हर जानकारी लेते रहे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये सारे न्यायिक अधिकारी सुरक्षित रहें। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में प्रशासन इस मामले में हरकत में आया और फिर ये सारे अधिकारी किसी तरीके से छूट पाए। जिन न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही की गई थी। ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का काम कर रहे थे, उनके आदेश लेकर ये काम करने के लिए गए थे। ये अधिकारी पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जाकर वोटर लिस्ट की जांच कर रहे थे। अब सोचिए जरा, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में 3 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन वहां हालात कैसे बिगड़ चुके हैं। आज SIR के मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह घटना अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए एक सोची समझी साजिश है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्रशासन की विफलता और राज्य में जो ध्रुवीकरण हो रहा है उस पर बहुत गहरी चिंता जताई है। अदालत ने आज चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि वो SIR की प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करे। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों के घरों पर भी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें, उनके परिवार सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वो इन घटनाओं की जांच या तो CBI से करवाएं या NIA जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपें। अब आप वो पूरी तस्वीर देखिए कि कैसे मालदा में भारी संख्या में भीड़ जुट गई थी और उसने इसी देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था उसका पालन करने वाले न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। आईनी भावे लड़ाई से लड़ाई আমরা করে যাব ইনশাআল্লাহ। আমি দাদা আমি আছি जो দাঁড়িয়ে যদি যাই তাহলে আমরা সবাই মরে যাই। तो अब देखिए, पश्चिम बंगाल कहने को तो भारत में ही है, भारत का ही एक राज्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक अलग देश बन चुका है जहां भारत सरकार के किसी भी कर्मचारी को जाने के लिए, किसी भी अधिकारी को जाने के लिए शायद अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। ना तो यहाँ भारत सरकार के सुरक्षा बलों की चलती है, ना भारत सरकार के किसी भी अधिकारी की चलती है। और आज अगर भारत सरकार पश्चिम बंगाल में कुछ भी करना चाहे तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये किसी भी देश के लिए और किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हम बात बात पर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमारा लोकतंत्र तब खतरे में आता है। ज़रा कल्पना कीजिए, आज पश्चिम बंगाल में भारत सरकार की किसी भी एजेंसी को काम नहीं करने दिया जा रहा। ना वहाँ पर CBI काम कर सकती है, ना वहाँ पर इनकम टैक्स काम कर सकता है, ना वहाँ ED काम कर सकता है, ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए न्यायिक अधिकारी काम कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, ED अगर छापा मारने के लिए जाती है तो वहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री स्वयं आकर उन्हें रोक देती हैं। अगर यही काम कुछ और राज्यों में भी होने लगे, आप सोचिए अगर केरल में भी यही शुरू हो जाए, अगर तमिलनाडु में भी यही शुरू हो जाए, कुछ और बड़े राज्यों में भी यही शुरू हो जाए,
अगर पंजाब में भी यही शुरू हो जाए तो क्या होगा? अगर ये राज्य ये तय कर लें कि हम अपने राज्य से बीएसएफ को गुजरने नहीं देंगे, भारतीय सेना को अपने राज्य से गुजरने नहीं देंगे, तैनात नहीं होने देंगे, देश की रक्षा नहीं करने देंगे, अपने बॉर्डर की रक्षा नहीं करने देंगे, तो फिर इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा और इस देश की सुरक्षा का क्या होगा? ये बहुत चिंताजनक घटना है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और फिर भी देखिए, इन सारे मामलों पर राजनीति तुरंत शुरू हो जाती है। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে, জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। রাত্রির 12টার সময় যে জাজেদের ঘেরাও করে রেখেছে, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5খানা वार्ड आछे। लेकिन जिस तरीके से काल का इंसिडेंट के बाद एनआईए और सीबीआई होने वाला है, अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट होना भी चाहिए सीसी फुटेज देख के। ना अरेस्ट होगा तो लोग को मन में जो कानून हाथ में उठाने का एक टेंडेंसी चल रहा है, वो उसमें कुछ अंकुश तो लगेगा। और ममता बनर्जी के घर में अपने घर से कुछ कर्मचारी को भेज दिया था, उसमें हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ा। 20,000 जनता का रैली हुआ, इतना हर्षोल्लास था, इतना जोश था, आप देख लिया। इस बार बंगाल में तो परिवर्तन होगा और भवानीपुर में ममता बनर्जी सेकेंड टाइम नंदीग्राम का बात हारेगी। पश्चिम बंगाल में आज भी मालदा और जलपाईगुड़ी सहित कई इलाकों में, कई जगहों पर लोगों ने एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और ये लोग एसआईआर की वजह से नाम कटने से नाराज हैं। वोटर लिस्ट से जो नाम कट गए हैं उससे ये नाराज हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग है। उससे पहले मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने सबको चौंका दिया है। बल्कि ये पश्चिम बंगाल की एक लोकतांत्रिक और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी ये घटना खड़े करती है। जिस समय चुनाव इतने नजदीक हों और अधिकारी वोटर लिस्ट की जांच का काम कर रहे हों, उस दौरान इस तरह की जो घटना है ये बेहद चिंताजनक है।